गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th हिंदी मीडियम आरबीएससी के चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 9 पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल देखिए हमने जो आपको क्लास में मैंने पढ़ाया था वो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसमें हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे कि हमको यदि किसी भी अभिक्रिया की रस समीकरण मिति पता है, उसके मोल्स पता है, तो हम उससे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि यदि मान लीजिए आपके पास विलियन है। ठीक है, विलियन आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा है कि एक विलियन क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है विलियन क्या होता है, सबने देखा है। जैसे आपने मान लीजिए चीनी को पानी में घोला, 1 चम्मच चीनी को आपने 10 ml पानी में घोला, या 1 ग्राम चीनी को आपने 500 ml पानी में घोला। ठीक है, तो चीनी को आपने पानी में घोला, तो चीनी क्या है, चीनी तो है विलेय, और पानी क्या है, ये जल क्या है, विलायक। ठीक है, ठीक इसी तरीके से नमक को आप पानी में घोलते हैं। तो ऐसे तो ये क्या बने, ये बने विलियन। विलियन बहुत प्रकार के होते हैं, वो अभी हम आगे 12th में आपके एक चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब हम विलियन की बात करते हैं, ठीक है, तो विलियन क्या होता है। विलियन वो होता है जिसमें एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, ये समझने की जरूरत है। विलेय क्या होता है, विलेय वो होता है जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है। ठीक है, और विलायक क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है। विलेय को हम घोलते हैं, जैसे चीनी को घोला, पानी को थोड़ा घोला, चीनी को घोला, किसमें, पानी में। ठीक है, जब आप शुगर को वाटर में डालते हैं, चीनी को आप पानी में डालते हैं, नमक को आप पानी में डालते हैं, तो किसको घोल रहे हैं, नमक को घोल रहे हैं। तो जिस चीज को घोला जाता है, वो पदार्थ जिसे घोला जाता है, यानी जिसको घोला जाता है, जिस पदार्थ को घोला जाता है, जिस सब्सटेंस को घोला जाता है, जो कम मात्रा में होता है, उसे तो हम कहते हैं विलेय। और जो ज्यादा मात्रा में होता है, जिसमें घोला जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया कोई भी सॉल्ट ले लिया और उसको मैंने किस में घोला, अल्कोहल में घोला, तो जो सॉल्ट है, जो लवण है, ठीक है, वो तो होगा विलेय, और जिसमें घोल रहे हैं वो है विलायक। तो दोनों के बीच में मैंने डेफिनेशन बताई है कि सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो क्या बनता है, विलियन बनता है। विलेय क्या होता है, हमेशा वो पदार्थ जो कि कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक क्या होता है, जो कि ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। विलेय वो पदार्थ है जिसको घोलते हैं, और विलायक वो होता है जिसमें घोला जाता है। वह विलायक क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें किसी भी चीज को घोला जाता है। ठीक है, तो विलेय और विलायक ये दोनों क्या है, ये विलियन के घटक है। क्या है, घटक। घटक का मतलब जिनसे विलियन मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो विलियन समझ में आ गया। अब जब भी हम विलियन की बात करते हैं, तो विलियन के बारे में जब भी हम विलियन के बारे में बात करेंगे, विलियन की क्या होती है, सांद्रता होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक विलियन है, उसकी सांद्रता है 0.1 m या 0.1 n। ठीक है, तो ये सांद्रता क्या है, तो सांद्रता को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सांद्रता का क्या मतलब है कि विलेय की मात्रा अपॉन विलियन का आयतन, यानी कितने विलेय, कितने ग्राम, कितने मोल जो विलेय है वो कितने विलियन में घुला हुआ है। कितने विलियन में घुला हुआ है का मतलब विलियन का आयतन, यानी विलेय की मात्रा और विलियन का आयतन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ग्राम में विलेय की मात्रा किसमें हो सकती है, ग्राम में हो सकती है, मोल में हो सकती है, और आयतन किसमें हो सकता है, लीटर में हो सकता है, मिलीलीटर में हो सकता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, सांद्रता क्या है, विलेय की मात्रा। विलेय की वह मात्रा जो कि किसी विलियन के आयतन में घुली है। विलेय की वो मात्रा जो कि किसी विलियन में उपस्थित है, क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अब सांद्रता को हम बहुत तरीके से निकालते हैं। सांद्रता को अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर आज 4 तरीके से सांद्रता के 4 तरीके बता रही हूँ कि सांद्रता को हम किन 4 रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं। फर्स्ट है मोलरता। क्या है, फर्स्ट मोलरता। देखिए मान लीजिए कहीं सांद्रता नहीं लिखी हुई है लेकिन उसने मोलरता दी हुई है, तो इसका मतलब किस चीज के बारे में बता रहा है, वो सांद्रता के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, अब मोलरता क्या होती है, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए उसमें लिखा 1 विलियन की सांद्रता 1m है, एक तो वो ऐसे बोलेगा 1 विलियन की सांद्रता 1m है, 1 विलियन की सांद्रता 10m है, 1 विलियन की सांद्रता 40m है। तो सांद्रता जो है वो कितनी है 40m, यानी सांद्रता किसमें बता रहा है वो मोलरता के रूप में बता रहा है। क्लियर। अब आप यहाँ पर देखिए तो ये जो मोलरता है ये क्या है, ये सांद्रता का ही एक रूप है। इसका मतलब विलेय की मात्रा, मोलरता क्या होती है विलेय की मात्रा अपॉन विलयन का आयतन। यहाँ पर भी क्या थी विलेय की मात्रा अपॉन विलयन का आयतन, तो यहाँ पर भी विलेय की मात्रा अपॉन विलयन का आयतन यानी सांद्रता का ही रूप हो गया। लेकिन विलेय की मात्रा आप किस में लेंगे मोल में, मोलरता। यदि विलेय की मात्रा आप मोल में लें और विलयन का आयतन आप लीटर में लें तो जो सांद्रता होगी वो क्या कहलाएगी मोलरता कहलाएगी। क्लियर। विलेय की मात्रा मोल में और विलयन का आयतन लीटर में, यानी मोलरता की यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी मोल प्रति लीटर। क्लियर। तो कहीं पर मान लीजिए उसने आपको ऐसा नहीं लिखा हुआ, कहीं पर लिखा हुआ है 1 विलियन की सांद्रता 40 मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ विलियन की सांद्रता 40 मोल प्रति लीटर है, इसका मतलब 40 मोल कितने में उपस्थित है 1 लीटर में उपस्थित है, तभी तो मोल प्रति लीटर हो गई। ठीक है। तो आपको एक खुद समझना है कि सांद्रता, यदि सांद्रता को हम मोलरता में प्रदर्शित करते हैं जिसके लिए हम कैपिटल M लिखते हैं, यदि विलेय हम मोल में लें और विलयन यदि विलयन का आयतन यदि हम लीटर में लें तो क्या हो जाएगा विलेय की मात्रा विलयन का आयतन मोल प्रति लीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन 1 मैंने आपको लिखा है कि 40 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता होगी। क्वेश्चन को फिर से देखिए 40 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता होगी। सबसे पहले आप देखेंगे विलयन की सांद्रता पूछी है। ठीक है। विलयन की सांद्रता होगी, विलयन की सांद्रता को आपसे किसमें पूछेगा क्वेश्चन में होगा विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर होगी। कितने मोल प्रति लीटर, यदि इसने मोल प्रति लीटर बोला इसका मतलब हम मोलरता निकालेंगे। तो अब आप देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए दो चीजें बनी है, विलयन किससे मिलकर बना है विलयन बना है 2 चीजों से मिलकर, NaOH से मिलकर और जल से मिलकर, यानी NaOH को आपने जल में घोला है तो NaOH कितना है, NaOH क्या हो गया विलेय, जल क्या हो गया विलायक। क्लियर है। NaOH कितना दिया है उसने 40 ग्राम। ठीक है। NaOH कितना दिया है 40 ग्राम दिया है। ठीक। अब आपको पता है मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या है विलेय की मात्रा, विलेय क्या है NaOH जो कि 40 ग्राम है, तो ग्राम को आप किसमें बदलेंगे मोल में, मोल में बदलने का क्या फॉर्मूला होता है तो देखिए मोलरता क्या है, मोलरता निकालनी है आपको कैपिटल M विलेय की मात्रा, यानी मोलरता कैसे निकालेंगे विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। विलेय के मोल, मोल क्या है 40 ग्राम, इसने आपको किसमें दिया है ग्राम में दिया है और आपको बनाना है मोल, और मोल बनाने का तरीका क्या है ग्राम में किसका भाग लगा दें, मोल कैसे बनाते हैं अणुभार से मोलर मास का भाग लगा दें। NaOH का मोलर मास कितना होगा 23 + 16 + 1 टोटल कितना हो गया 40, तो 40/40 ये क्या हो गए ये मोल हो गए। क्लियर। मोल बता लिया ना, ये ग्राम है और ये क्या है अणुभार या मोलर द्रव्यमान, ग्राम में अणुभार का भाग लगाते हैं मोल बन जाता है, तो विलेय के मोल आ गए। अब विलयन का आयतन को 250 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की 250 ml बोला है उसने और आपको कितना बनाना है 250 ml, तो इसको आप किसमें बदलेंगे 1 लीटर में, मिलीलीटर दिया हुआ है लीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है 1000 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए 40/40 गुणा 1000 अपॉन 250, ये कट गया 1, इसको कट गया 4, कितना आ गया 4 मोलरता हो गई।
तो विलयन की सांद्रता कितनी हुई? विलयन की सांद्रता हुई 4m। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सांद्रता कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं नॉर्मलता में। ठीक है, नॉर्मलता को कैसे बताते हैं? कैपिटल N से बताते हैं। ठीक है, अब नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता का मतलब है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन। वापस से वही चीज है, देखिए विलेय है और विलयन। ठीक है, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, इन दोनों का जो अनुपात होगा उससे हम नॉर्मलता निकाल लेंगे। नॉर्मलता, ठीक है। अब ये जो ग्राम तुल्यांक है ये क्या है? ग्राम तुल्यांक देखिए कैसे क्या होता है। ग्राम तुल्यांक का मतलब ग्राम अपॉन तुल्यांक भार। जिस भी चीज का ग्राम तुल्यांक निकालना है आपको, उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपॉन उसका तुल्यांकी भार। ठीक है, अब तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है अणुभार। किसी भी चीज का अणुभार निकालिए और उसकी संयोजकता का भाग लगा दीजिए या उसके आवेश का भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपके नॉर्मलता का फॉर्मूला हो गया। अब आप देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन आपको दिया है कि 9.8 ग्राम H2SO4 को 250 ml आयतन में घोलने पर प्राप्त विलयन की नॉर्मलता होगी। यानी उसने आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे कैपिटल N पूछा है। ठीक है, कैपिटल N पूछ रहा है नॉर्मलता, तो आप देखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्वेश्चन में ग्राम तुल्यांक तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक आप बनाएंगे, निकालेंगे। मतलब ग्राम तुल्यांक कैसे बनेगा? उसने आपको ग्राम दिया है, कितना ग्राम दिया है? 9.8 ग्राम दिया है। तो ग्राम तुल्यांक कितना हो जाएगा? 9.8 ग्राम। ठीक है, ये तो ग्राम हो गया। आप तुल्यांक भार निकालेंगे। तुल्यांक भार क्या होता है? तुल्यांक भार अभी आपको बताया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले H2SO4 का अणुभार निकालेंगे। H2SO4 का अणुभार देखिए कितना होगा? हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, टोटल कितना हो गया? 98 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया अणुभार। अभी हम पहले तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं। अणुभार निकाल लिया। अणुभार में किसका भाग लगा दें? आवेश का। अब यहाँ में आवेश तो दिख ही नहीं रहा। यदि आप H2SO4 को तोड़ेंगे तो देखिए कैसे टूटेगा? 2H प्लस SO4 माइनस 2। ठीक है, तो आवेश कितना है? 2 है, तो 2 का भाग लगाया तो कितना आ गया? 49। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो गया? 49। ठीक है, तो अब आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अणुभार में संयोजकता का भाग लगाया। ये आपका सबसे पहले आप देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वो बोल रहा है ग्राम तुल्यांक। ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए आप ग्राम तुल्यांक कैसे निकालेंगे? ग्राम तुल्यांक निकालेंगे ग्राम अपॉन तुल्यांकी भार। ठीक है, ग्राम तो उसने 9.8 दे रखा है। तुल्यांकी भार कितना हो गया? 49। ठीक है, 49 हो गया तुल्यांकी भार। ठीक, तुल्यांकी भार का भाग लगाया। तुल्यांकी भार का भाग लगाते ही, ठीक है, तुल्यांकी भार का भाग लगाया आपने, कितना आ गया? 0.2। ठीक है, तो ये जो 0.2 आया है ये वाकई में क्या है? ये है ग्राम तुल्यांक। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांक तो हो गया 0.2। ठीक, और विलयन का आयतन, आयतन उसने वापस से किसमें दिया है? 250 ml। ठीक है, तो अब आप कैसे निकालेंगे? देखिए आयतन, आयतन कितना हो जाएगा? मिलीलीटर में दे रखा है, उसको आप किसमें बदल लेंगे? लीटर में बदल लेंगे। क्या हो गया? 1/4। तो 0.2 इंटू 4 इक्वल्स टू 0.8 नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या किया हमने? यानी विलेय के ग्राम तुल्यांक कितने हैं? इसने ग्राम तुल्यांक नहीं दिए, इसने सिर्फ आपको ग्राम दिया है। तो पहले आप ग्राम अपॉन तुल्यांक भार निकालेंगे। तुल्यांकी भार कितना आया? 49 आया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? फिर थर्ड पार्ट होता है मोललता। ठीक है, मोललता का मतलब क्या होता है? विलेय के मोल विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित हो। विलयन मतलब क्या है? मोललता का मतलब
है विलेय के कितने मोल विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए विलेय के मोल और विलायक का द्रव्यमान, विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित होना चाहिए। क्वेश्चन दिया है उसने 2 ग्राम NaOH को 200 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता होगी। सबसे पहली बात यह है कि मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो आपको निकालनी है विलयन की मोललता, स्मॉल m निकालना है। ठीक है, किसको घोला है, NaOH को घोला है, किसमें घोला है, जल में घोला है। क्लियर, NaOH क्या है, विलेय, विलेय के मोल निकाल लीजिए, ग्राम दिया है, क्या हो जाएगा 2/40। NaOH का कितना हो गया, अभी अभी बताया था NaOH का 23 + 16 + 1 40 इसका अनुभार होता है, तो 2/40। ये क्या हो गए, ये तो हो गए विलेय के मोल। क्लियर, विलेय के मोल हो गए। अब विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान उसने कहा है कि जल में घोला है, उसने जल में कितने जल में घोला है, 200 ग्राम में घोला है, तो ग्राम को किसमें बदल लें, किलोग्राम में बदल लें। तो किलोग्राम बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 2/40 गुणा 1000/200। सॉल्व करेंगे तो आप देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, = 1/4। 1/4 का मतलब 0.25 मोलैलिटी। क्लियर, क्या कह रहा है, देखिए वापस से आप देखिए, मोललता का मतलब है विलेय के मोल विलायक के कितने द्रव्यमान में उपस्थित है, कितने मतलब 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया मोल अंश। मोल अंश को हम किससे बताते हैं, जाई से बताते हैं। अब किसी भी विलयन का मोल अंश क्या होगा, ये 2 चीजों से मिलकर बना होगा, एक तो विलेय से और एक विलायक से। ठीक है, क्या होगा, पहला तो हो गया विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश। विलेय के मोल अंश को यदि हमने विलेय को माना है पहला घटक, तो इसको हम 1 से बताएंगे, और विलायक के घटक को हम किससे बनाएंगे, 2 से बताएंगे। ठीक है, विलेय का मोल अंश क्या है, इसको हम बताते हैं जाई से। ठीक है, ये जो सिंबल लिखा हुआ है ये है जाई, तो जाई1 + जाई2। अब जाई1 क्या है, जाई1 सबसे पहली बात आपको 1 से समझ में आ रहा है, 1 किस चीज को बता रहा है, विलेय को बता रहा है, और 2 किस चीज को बता रहा है, विलायक को बता रहा है। तो विलेय क्या हो जाएगा, विलेय का मोल अंश क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, विलेय के मोल अपॉन कुल मोलों की संख्या। क्या हो गया विलेय का मोल अंश, विलेय का मोल अंश हो गया विलेय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। और ये क्या हो गया, ये हो गया विलायक के मोल अपॉन कुल मोलों की संख्या, विलायक के मोल अपॉन कुल मोल, विलयन में कितने मोल उपस्थित है। और ये क्या हो गया, विलेय के मोल अपॉन कुल मोल, विलेय के मोल अपॉन कुल मोल। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताते हैं, और हमेशा जाई1 + जाई2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मोल अंश समझ में आ गया। मोल अंश क्या होता है, मोल अंश का मतलब विलेय के मोल और कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, विलेय का मोल अंश कहलाता है। और विलायक के मोल अपॉन कुल मोलों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, विलायक का मोल अंश कहलाता है। और किसी भी विलयन में जितने भी विलेय और विलायक दोनों के मोल अंश का योग जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है 4.6 ग्राम एथेनॉल को 9 ग्राम जल में घोलने पर बने विलयन में विलेय और विलायक का मोल अंश होगा। कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, ये पूछ रहा है वो। यहाँ पर देखिए उसने आपको कहा है 4.6 ग्राम एथेनॉल, सबसे पहले वो किसमें घोला है, जल में घोला है। तो आपके पास विलेय क्या है, विलेय है एथेनॉल। ठीक, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक, अब विलेय का मोल अंश निकालना है आपको। किसका मोल अंश निकालना है, विलेय का मोल अंश। मोल अंश ही पूछा है,
तो विलेय के मोलों की संख्या, मोल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? विलेय के मोल देखिए कितने होंगे, मोल होंगे, कैसे निकालोगे? मोल होता है ग्राम भार, कितना ग्राम है? 4.6। और इथेनॉल का अणुभार निकालिए, 12 दूनी 24, 6 और ऑक्सीजन का 16, 6 6 12 और 4 16, 2 3 और 1 4, 46। कितना आ गया? मोल आ गया 0.1। ये किसके मोल है? विलेय के। ये मोल है किसके? एथेनॉल के। और इसको किस में बोला है? जल में बोला है। तो जल का मोल निकाल लीजिए। जल का मोल कितना हो जाएगा? 9 ग्राम में बोला है कितने को? H2O का कितना होता है अणुभार? 18, यानी 0.1/2 का मतलब 0.5। समझ में आ गया? यानी ये क्या है? देखो सबसे पहले क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं लेकिन समझने की जरूरत है। आपको मोल अंश निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? मोल पता होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में उसने किसी का भी मोल नहीं दिया, उसने यहाँ पर आपको हर बार क्या दिया है? ग्राम दिया है। तो ग्राम देगा तो आपको मोल निकालना तो आना चाहिए। तो आप उसके अणुभार का भाग लगा देंगे। तो इथेनॉल का मोल, तो ये जो इथेनॉल का मोल है ये तो है N1 और H2 का मोल है ये क्या है? N2। ठीक है, अब आप देखो फॉर्मूला क्या है? N1/N1 प्लस N2। इथेनॉल का मोल अंश यही होगा। N1 कितना है? 0.1 है ना इथेनॉल का मोल, 0.1। और H2O का मोल कितना है? ये तो टोटल कितना हो गया? 0.1 प्लस 0.5। तो कितनी वैल्यू हो गई? 0.1/0.6। ये क्या है? ये तो इथेनॉल का मोल अंश है। और जल का मोल अंश कितना हो जाएगा? जल का मोल अंश देखिए 0.5/0.1 प्लस 0.6 इक्वल्स टू 0.5/0.6। क्लियर? तो दोनों का मोल अंश इस तरीके से निकाल लेंगे आप। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक का मोल अंश निकालकर उसको एक में से घटा दें। किसी भी विलेय का मोल अंश निकाल लिया, उसको 1 में से घटाएंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। तो इस तरीके से आप सांद्रता को मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोल अंश के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल बताया है। आप अपनी बुक के एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे।